जी नमस्कार, स्वागत है आपका अक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु गुर्जर आज आपको बताऊंगा 12th क्लास के लिए लेके आया हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अभिव्यक्ति और माध्यम का, जो कि रहता है 12th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए इसका एक चैप्टर है पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप व लेखन प्रक्रिया। स्टार्टिंग करते हैं इस चैप्टर से। देखिए बड़े ही आराम से हम इसको पूरे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस टॉपिक में हम खाली वही करेंगे इस वीडियो में जो मेन टॉपिक्स आ रहे हैं, इसके अलावा कोई दूसरे नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पत्रकारीय लेखन। देखिए वह लेखन जो पाठकों की रुचि व जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। तो ये कौन सा लेखन होता है कि एक ऐसा लेखन जिसमें क्या पाठकों की रुचि और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। मीन्स ऐसी न्यूज़ इसमें रेडी की जाती है जो कि जनता के लिए आकर्षक हो, जैसे कि क्रिकेट मैच की न्यूज़, कुछ भी एक्स्ट्रा कोई भी जो न्यूज़ होती है वो सारी इसमें आती है, जो न्यूज़ किसको आकर्षित करती है अपनी तरफ, पाठकों को। इसमें फिर इसका है कि इसका संबंध वास्तविक घटना व मुद्दों से होता है। मीन्स पत्रकारीय लेखन का संबंध किससे होता है? वास्तविक घटना व मुद्दों से होता है। चलिए बढ़ते दूसरी तरफ। ये है सृजनात्मक लेखन। देखिए सृजनात्मक, जिससे कि इसके वर्ड से पता चल रहा है कि क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मक लेखन क्या होता है? इस लेखन में क्या होता है, हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ती है। तो इसमें होता क्या है? ऐसा लेखन जिसमें कल्पना को स्थान दिया जाता है। ये कैसा लेखन होता है? जिसमें कि कल्पना को स्थान दिया जाता है। इसमें लेखक पर कोई बंधन नहीं होता। मीन्स वो कुछ भी लिख सकता है, उसे छूट होती है काफ़ी कुछ लिखने की। अब देखते हैं एक अच्छा लेखन की क्या क्या विशेषता है। एक अच्छे लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए और प्रभावी होनी चाहिए। और इसका विषय तथ्य की पुष्टि हो गई हो। मीन्स जो भी आंकड़े हमारे पास है उसकी पहले पुष्टि हो गई हो कि जो भी न्यूज़ हम दे रहे हैं वो एक तरह से सच है या असलियत है। अब देखते हैं लेख उद्देश्यपूर्ण हो। मीन्स जिसलिए जो न्यूज़ है उसका हमें उद्देश्य मेन मोटिव नहीं बोलना चाहिए कि किस लिए हम ये न्यूज़ दे रहे हैं। अब देखते हैं पत्रकार के प्रकार। जैसे कि आप लोग जानते हैं पत्रकार कौन होते हैं? जो हमें न्यूज़ देते हैं। ये आप जानते हो अच्छे से, पत्रकार वो होते हैं जो हमें न्यूज़ देते हैं। अब देखिए ये भी कितने टाइप्स के होते हैं। तो पत्रकार 3 टाइप्स के होते हैं: पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक होते हैं वेतनभोगी। मीन्स जो पूरे मंथ काम करके और उसके बाद उन्हें सैलरी मिलती है। इसके बाद आते हैं अंशकालिक, निश्चित मानदेय पर काम करने वाले। ये क्या है? एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रीलांसर। ये स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। मीन्स ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी उसमें जाके काम कर सकते हैं। देखो अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। ये अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं, जहाँ चाहे जिस कंपनी को चाहे ज्वाइन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें फ्रीलांसर कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक जो कि इसी में इंक्लूड है, जो कि है 6 ककार। ये होते क्या है? 6 ककार। देखो क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों और तथ्य स्रोत। ये सब किस में आते हैं? इन्हें न्यूज़ की 6 ककार, मतलब इन्हें 6 ककार माना जाता है। ये होते क्या है? देखिए क्या, कौन, कहाँ, कब, मुखड़ा। अब देखो इनको मैं बता देता हूँ। मीन्स जो भी न्यूज़ बनती है वो तीन टाइप से बनती है। मुखड़ा, इसमें आती है सबसे महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि क्या हुआ, उस घटना में कौन कौन था, ये घटना हुई कहाँ और कब हुई। उसके बाद आती है बॉडी। महत्वपूर्ण बातें इसमें भी रहती है लेकिन कुछ कम महत्वपूर्ण बातें आती है इसमें। क्या आती है? जैसे कैसे, ये घटना कैसे हुई और क्यों हुई। ठीक है, तो ये आ गया कुछ कम महत्वपूर्ण बातों। उसके बाद आता है कि किसी न्यूज़ की एंडिंग कैसे करते हैं हम। तो ये होता है तथ्य स्रोत, समापन। मीन सबसे कम महत्वपूर्ण। इसको कहते क्या? उल्टा पिरामिड शैली। ये उल्टा पिरामिड शैली से चलते हैं न्यूज़। तो देखिए एक बार मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ। होता क्या है कि किसी भी न्यूज़ को हम स्टार्ट कैसे करते हैं और उसको एंडिंग पॉइंट पे कैसे ले जाते हैं। मुखड़ा सबसे कम महत्वपूर्ण, क्या, कौन, कहाँ, कब। बॉडी कुछ कम महत्वपूर्ण, मीन्स कैसे और क्यों। और समापन तथ्य स्रोत, मीन्स वहाँ जो भी मौजूद था उनसे पूछना क्या कहलाता है? तथ्य स्रोत। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए अब पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फीचर। तो देखिए फीचर होता क्या है? फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो फीचर क्या होता है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। अब पढ़ते हैं कि फीचर का उद्देश्य क्या होता है, जिसका उद्देश्य है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना, मुख्य रूप से मनोरंजन करना। मेन से पाठकों को सूचना भी देता है, उनको शिक्षित भी करता है और सबसे ज़्यादा उनका क्या करता है? मनोरंजन। अब फीचर के प्रकार देखते हैं। खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चरित फीचर और यात्रा फीचर। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जो अभिव्यक्ति माध्यम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे एक चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप इनको रिवाइज करिए, इनको याद करिए और जुड़े रहिए अक्सवाट के साथ। नमस्कार।